मुझे पता था कि कशिश पैसे लेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लव शो पे पावर कपल कैसे रहेंगे। आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शो नहीं जीत सकते, क्योंकि कशिश आपकी दोस्त भी नहीं थी। डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, एसिड अटैक्स दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा। क्यों? जो कशिश के साथ हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि ये the other party is doing out whatever, but I have a very small request, don't do this. मेन टारगेट जो हुए थे वो हम थे, बट हम इतने वोकल नहीं थे, क्योंकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें परफॉर्मर Every है। time if you एंड आकृति किसी की सगी नहीं थी, वो दूसरे को जाके बोल रही है। मैंने उसको डोम में बचाया, तब वो जाके पीठ पीछे वो लिख रही है और वीडियो में कह रही हाँ हाँ ये मैंने लिखा, क्योंकि वो नेचर है उसका। अपनी नाकामयाबी पे अगर आप कुछ बोलते हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें बिकॉज हार गया है इसलिए बोल रहा है। ये नाराज नहीं की था कि जशवंत आकृति जीत गए या मुझे हरा दिया या मैं हार गया। सो एक चीज़ मेरे में है कि आप जितना भी मेरे से बोल लो, मेरा कॉन्फिडेंस आप नहीं ले सकते। चैनल आ जाए, चैनल का बाप आ जाए, जैसा भी था मैं शो का मेन कैरेक्टर था। वट आई कैन डू बेस्ट वॉज टू से सॉरी टू शुभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप हो और हम दोनों एक रूम में हैं और मैंने चलो आपका हाथ वाथ पकड़ा, तो आप ये बोलोगे हर्ष ने हाथ पकड़ा। आप ये थोड़ी बोलोगे और भी बहुत कुछ हुआ था। तो मेरे को ये हो रहा था कि यार और क्या हुआ था, क्यों झूठ बोल रही है ब्रो, क्यों? अगर ऑफर आएगा भी किसी के पास भी, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप बता नहीं सकते। तो जो भी लोग बता रहे हैं, आई थिंक ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि बिग बॉस जिसको भी बुलाएगा वो लोग नहीं बताएंगे। एंड आई थिंक इफ वी गेट द ऑफर, ऑफ कोर्स विल अप्रिशिएट एंड वी वुड लव टू गो। आई थिंक गाइज प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग, only spread love, don't spread hate. Hi Harsh and Rushali, welcome to TV Masala and शो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इस सीज़न। ये सीज़न मतलब 15 स्प्लिट्सविला 15 एंड आप दोनों हिस्सा रहे हैं, फिनाले के भी हिस्सा रहे हैं। लाइफ कितनी चेंज हुई है स्प्लिट्सविला ख़त्म होने के बाद में। एंड हर्ष ने लास्ट में कहा था मैं रुशाली को लेके जा रहा हूँ अपने साथ में जीत कर। तो ये जीत कितनी अच्छी साबित हुई आपके लिए? बताओ आपके लिए जीत कैसे असली? आई थिंक जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा है। ऑनेस्टली पॉजिटिव भी रहा है, थोड़ा टॉक्सिक भी रहा है, बट ऑन अ वाइडर रेंज अच्छा ही रहा है विद हिम। आई थिंक माई जर्नी, माई लाइफ हैज़ रीस्टार्टेड because it's a new start of my journey, of a new adventure. So I think it will all go well, and it was well. So I think I'm just hoping for the best. I'm not looking what happened, क्या हुआ, क्या खराब हुआ, किसने क्या कहा। I'm hoping कि ये जो रिश्ता नया है ये कैसे चलेगा आगे। यार मैंने तो स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि शो तो नहीं दे पाया तुझे, दुनिया की हर खुशी दूंगा और ट्राई कर रहा हूँ कि खुश रखो इसको। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप में आपको हर दिन उस इंसान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक टिक सकते हो। एंड मुझे हर दिन होती है। जैसे कल इसने परसों इसने ना रक्षाबंधन के टाइम पे इसने साड़ी पहनी थी एंड हम लोग पैप्स के साथ थे एंड मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने कहा कि यार मैं फ़ोटोज़ लेने लग गया। मैंने कहा आई लव यू। तो मुझे इससे हर दिन मोहब्बत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि स्प्लिट्सविला की वजह से हुआ ये कि मुझे ऐसा इंसान मिला जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और जिसके साथ रहने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो जब शो एंड हुआ था एंड जब विनर अनाउंस हुआ था जशवंत एंड आकृति, हर्ष भले ही वो इमोशन शो करने में थोड़े अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन मैंने देखा तो बहुत अपसेट थे आप ये सुनकर। एंड उतने ही अपसेटली आपने ये कहा भी था कि मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया। तो क्या फीलिंग थी शो जब आप लोग सेकंड आए, क्या फीलिंग थी? मैम उस दिन भी मेरे पास शब्द नहीं थे इसको बयां करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अपनी नाकामयाबी पे अगर आप कुछ बोलते हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें बिकॉज हार गया है इसलिए बोल रहा है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैंने तेज़ किया, शायद मैं मतलब मेरे को ये नाराज़ नहीं की था कि जशवंत आकृति जीत गए या मुझे हरा दिया या मैं हार गया। यार मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसको टाइटल दूंगा, तो मुझे कहीं ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि पता है क्या हुआ कि एक टाइम के बाद ना शो पहले मैं जीतने के लिए गया था, तब मैं शो की तरह खेल रहा था, दिमाग लगा रहा था। ये वो एक टाइम के बाद आया जब मुझे बहुत प्यार हो गया था इससे, क्योंकि ये मेरे साथ खड़ी रही हर मुश्किल समय पे, ये मेरे साथ थी। तो मुझे ऐसा लगा यार इसके लिए मेरे को करना है, इसके लिए करना है। और जब ये नहीं दे पाया ना, तब मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं यार इसको क्या बोलूँ,
कि मतलब मैं हार गया यार, मेरी वजह से हार गई, काश काश थोड़ा अच्छा कर लिया होता, काश ये किसी और के साथ होती तो शायद जीत जाती, है ना। तो कभी ना दिमाग में होता है, क्योंकि क्या था ना, सबसे खतरनाक कंटेस्टेंट अगर पूरा सीजन में एक ही था वो था हर्ष, क्योंकि हर चीज़ रिवॉल्व हो रही है, हर ड्रामा रिवॉल्व हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये किसी और के साथ होती या ये किसी और का मैच होती तो शायद ज़्यादा अच्छा करती, तो मुझे ऐसा लगा। आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये हर्ष मैं जो देख रही हूँ, ये इतने काम वाले हर्ष है, आपको क्या डिफरेंस नजर आया हर्ष के अंदर जब शो से आप बाहर आई, अब जब आप दोनों साथ में हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं? आई थिंक मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं वहाँ पर ही बोलती थी, लोग मुझे बोलते थे तुझे कैसे पसंद है, ये इतना हाइपर एक्टिव रहता है, कि असलियत में वैसा ही है, बट ये उतना ही काम भी है और समझदार भी है। मतलब मैं बोलूँगी हम दोनों में ज़्यादा समझदार ये है, ये बैलेंस आउट करता है। ही इज़ मोर कामर, आई एम नॉट। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। ये बंदा मुझे बहुत काम रखता है, और ये वहाँ पर भी था, बिकॉज यू नो जो चीज़ आपको हर चीज़ दिखाई जाती है ना, वो एक्चुअल में वो नहीं होती है। मतलब आपको ऑन कैमरा बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बट यार ऑफ कैमरा थिंग्स ऑल्सो, एंड ऑन कैमरा भी बहुत कट कट में दिखाते हैं। ही टॉक्स वेरी सेंसिबल, एंड जो हमारी कॉन्वर्जेसन होती है, हम दोनों ने जो एक दूसरे से बात की है, हुई है, मुझे ऐसा लगता था वी आर पहले मुझे लगता था हम बहुत अलग हैं एक दूसरे से, सब लोग बोलते हैं, बट देन आई रियलाइज कि हम दोनों बहुत जगह सिमिलर हैं। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे एक्शन समवेयर बहुत सिमिलर हैं, एंड दैट्स, और थोड़े बहुत डिफरेंस है, वो बैलेंस आउट करती है चीज़ें। लाइक इफ़ आई एम फायर ही इज़ आइस, ऐसा वाला। तो आई थिंक ये आप लोग अब देख रहे हो ना, ये बहुत लोगों ने वहाँ पर देखा भी है, बट हाईलाइट उसकी वही पॉइंट्स किए जो वहाँ पर फन है, जो चिल्लाता है, क्योंकि उन लोगों ने वो हाईलाइट किया है। मैंने क्यों इसको समझा है, या फिर मैंने क्यों इसका हमेशा साइड दिया, क्योंकि मैंने से ये साइड भी देखा है। एंड अभी भी जो इसके आसपास दोस्त हैं, शिवित है, निका है, एडी है, हम सब हैं, शॉप्स है, वो जानते हैं कि रियल लाइफ में भी वैसा ही है। मतलब जो रियल टाइम, अभी तो आप इंटरव्यू में बात कर रहे थे, अभी कोई लड़ाई का कॉन्वर्सेशन है नहीं है, कोई इसको ट्रिगर नहीं कर रहा है, राइट? अगर आप कोई भी इंसान है, आप उसको छेड़ोगे तो वो छिड़ेगा ही ना, वो बैठा अपनी बेइज्जती थोड़ा लेता रहेगा बार बार, एंड स्टिल ही हैज़ ऑलवेज टेकन एवरी क्रिटिसिज्म वेरी पोलाइटली एंड नाइसली, कामली। मतलब आप देखोगे लोगों ने इसको नेवला बोला, लोगों ने इसको मेंढक बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, फिर भी इज़ लाइक हाँ ठीक है बोल ले, है हूँ मैं, मतलब बोल लिया। बल्कि मैं लड़ लेती थी, आपको ध्यान है चाय की चर्चा पे जब आकृति ने बोला था, तो आई स्टार्टेड फाइटिंग कि व्हाई आर यू कमिंग इन माई रिलेशनशिप। ही वॉज कमिंग, यार छोड़ना छोड़ना, ही वॉज लाइक दैट। लोगों ने वो चीज़ नहीं पकड़ी इसकी, वहाँ पर देखा कि रुशाली और हर्ष है ना आकृति पे चढ़ रहे, बट ये देखा कि ही वॉज तो कामिंग मी डाउन, आई वॉज द वन हु वाज फाइटिंग। तो आई थिंक he is the way he was, and that's what I have fallen for, and that's what I loved about him. And शो में 2 बार आइडल मैच बने आप लोग, एंड सबसे पहले ये बना नो मैं नहीं बनी, ये बना राइट। मुझे तो लगता है परफेक्ट मैन तो मटेरियल तो नहीं है कि मतलब जिसके साथ यार पता है अफवाह उड़ गई थी ये सेट पे कि हर्ष किसी के साथ भी जाएगा ना तो उसको आइडल मैच बना देंगे, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में जब मैं आइडल मैच के लिए गया था तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली, लोग मुझे अभी शो के हिसाब से लोग मेरे को बोलते बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत एरोगेंट है, और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप पे विश्वास नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं अगर अपने आप से प्यार नहीं करूँगा तो कौन करेगा। सो मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ। और जब हम फर्स्ट आइडल मैच के लिए जा रहे थे एंड शी वाज लाइक कि हम नहीं बनेंगे, हम नहीं करेंगे, हम बहुत अलग हैं। सो मैंने कहा ऑफ कोर्स हम अलग हैं, तू अगर मेरी चाची की बेटी होती थोड़ी मैं तेरे साथ आइडल मैच के लिए जाता, ऑफ कोर्स है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। एंड कहती हम नहीं बनेंगे, मैंने कहा बनेंगे। सो जब हम आइडल मैच से थे ऑरेकल के हम आइडल मैच हैं, शी वाज लाइक बहुत नम खड़ी है। मैं कहा क्योंकि उस टाइम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को इतने अच्छे से, वी वर नॉट कनेक्टेड। तो मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता कि पहली बार हुआ है, हम फर्स्ट डोम में जा रहे हैं, फर्स्ट चैलेंज जीत के आ रहे हैं और हमें फर्स्ट आइडल मैच बनाते हैं। एंड तो आई वाज लाइक कि नहीं हो सकता, नहीं हो। ही वाज लाइक सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बट मैं अपने आप को क्यों ढीला छोड़ूं कि नहीं यार, मैं जब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ चीज़ों के लिए। अगर एक वो बोलते सिकंदर ने दुनिया जीती थी पूरी, अगर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, अगर उसको पता नहीं था, उसको ये पता है कि लक्ष्य आज नहीं हो पाएगा, 10 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद नहीं तो 1 साल के बाद होगा, लेकिन अगर वो हर दिन
ये सोचेगा कि मैं ये कर सकता, तभी तो वो कर सकता है ना। तो मेरे लिए टाइम, क्योंकि हम बात करने लग गए थे काफ़ी, और आइडियल मैच जब शुभी की एंट्री हुई थी ना, तब कहीं ना आई हैव फॉलन फॉर हर। सो वो अट्रैक्शन से प्यार बढ़ा, और जब उसके सेकंड लव डन, जब हम सेकंड बार आइडियल मैच के लिए गए थे, तब तो फिर श्योर था कि भाई इसी के साथ रहना। तो एडी के साथ में जब आप लोग ये कशिश को जब निकालने की बात हुई, आप लोग ने ये I was मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको इस बारे में पता था कि नहीं पता? नहीं पता था मुझे, जब है ना ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, ठीक है। हर्ष की प्लानिंग या जो भी ये गेम खेलता था ना, मतलब हम लोग हमारे गेम प्लान की बात करते हैं, बट इसके अलावा जो इसका दिमाग चलता था ना, आई थिंक ही वॉज अ रियल मास्टरमाइंड, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता चलती थी, मुझे डोम में जाके पता चलती थी कि ये भी हो रहा है। इवन लाइक वो अरबाज वाला सीन था, जब हम लोग और लक्ष्य और शुभी में से निकलने वाले थे, तो मुझे नहीं, मैंने इसको बोल दिया था कि आज तो हम जा रहे हैं, क्योंकि नायरा ने हमारा नाम लिया है, अरबाज ने उनका नाम लिया है। मैंने कहा अरबाज चेंज कर देगा, क्योंकि लास्ट मैंने आज उसका नाम लिखा था। वाला चीज़ इसने प्लानिंग किया था, मतलब प्लानिंग नहीं किया था, इनकी जो भी कॉन्वर्जेशंस हुई थी। एंड जब मुझे पता चला था, जब मैंने इससे पूछा था, तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट विद मी कि हाँ ऐसा हुआ है। तो मैंने कन्फ्रंट कर दिया था कि हाँ ब्रो, मैंने कशिश को भी जाके बोला था कि दैट इज़ ट्रू, जो भी हो रहा है। तो क्या था वो कन्वर्सेशन एडी के साथ? अरे सो बेसिकली एडी बहुत छोटा है, मतलब एडी इज लाइक माई स्मॉल यंगर ब्रदर, एंड उसने मुझको बोला कि यार मुझे उन्नति बहुत पसंद है, मुझे उन्नति बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ना उसके साथ सीन सेट करना है अपना। बट कशिश है, बट कशिश बहुत वोकल थी अपनी चीज़ों को लेके, तो कैसे वो हटे और चीज़ें। मैं बट पता है, लोग बोलते हैं कि मैंने एडी की वजह से नाम लिखा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी लोगों ने ना एक मेरे पे एलिगेशन लगाया था कि यार हर्ष भाई बोलते थे आकृति जशवंत को निकालेंगे, सेकंड होम में उन्होंने लिया नहीं, जबकि एक को कोई बचा रहा है, एक इंसान को मिस्चिफ बॉक्स बचा रहा है बार बार आके, तो मैं उसका अपना वोट उस पर क्यों बर्बाद करूँगा, है ना। एक इंसान को एक बार टारगेट किया, उसने इसको कुछ बोला था, जशवंत ने इसको कुछ बोला था, तब मैंने बोला था, मैं देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ना निकालने में इतनी खुशी नहीं मिलती, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता है कि सुबेरे आपके साथ कुछ होने वाला है, और जो रात का डर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिन्हें सिर्फ ये बोला था, भाई तेरे को उड़ाऊंगा मैं, बस वो जो पूरा देर प्लानिंग कर रही है, जाके सबसे बात कर रही, वो था कि बहन तुझे पंगे मत लो, ये तुम्हें कुछ नहीं बोलती, तुम भी मत बोलो। और तो यही सेम चीज़ मैंने शिवित के टाइम पे भी बोली थी, जब शिवित आकृति को बहुत बोल रहा था, तो मैंने कहा जशवंत, लड़की को तू शट अप बोल सकता है, बोल दिया था, बिकॉज ही वॉज इंटरप्टिंग। तो उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने दोबारा मुझे रिवर्ट बैक किया। तो व्हेन द होल थिंग वाज हैपनिंग इन द डोम, take your side, even if she is wrong or right, even if you don't know anything about it, if you love her, तुम इतना बोलते हो कि you love her, just take a stand for your, he always take a stand for me, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ, but he always take a stand for me, and that's one thing I think every man should learn. वैसे सबसे ज़्यादा फायदा डू यू थिंक आकृति ने उठाया है इस शो में, बिकॉज दिग्विजय, शिवित एंड देन जशवंत, ये तीनों के साथ में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था, एंड देन सचिन भी, और नायरा के साथ में ऑलरेडी उनकी दोस्ती थी, तो लगता है वो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था उनका, उसमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ और इसीलिए वो सर्वाइव कर गए। नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि शूट ख़त्म हो चुका है, 35 डेज है। ऑफ कोर्स मेकर्स के फेवरेट होते हैं क्योंकि मेहनत लगती है, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो जशवंत हो, चाहे वो शिवित हो, चाहे दिग्विजय हो, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो, सचिन हो फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग अ लॉट टू द शो, एंड आपके फेसेस हो, आप
कहीं से कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं कि यार मतलब अगर आपका शूट खत्म हुआ 35 डेज हो गए हैं, उसके बाद एक नरेटिव है, फॉर एग्जांपल आकृति जीत गई, सो अब नरेटिव जो भी सेट होगा विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आकृति ने शो पे क्या क्या किया। अगर हम जीतते तो हमारी अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती। सो इसमें गलत सही नहीं है कुछ भी। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है जो भी है, अभी मैं इस पर नहीं बोलूँगा। I mean, इस पे ना मैं ही बोलूँगी कि we don't know anything about before Splitsvilla, right? जो भी इसकी इक्वेशन जशवंत से, शिवित से, दिग्विजय से थी, we don't know anything about it. So we cannot comment on that. Same related to my past. If people don't know about my past, they cannot comment. The same thing कि we cannot comment on what has happened with her. जो भी उन लोगों ने उस situation पे वहाँ पर बोली है, वो आपस की उनकी चीज़ें हुई है। क्या सच है क्या नहीं है ये वही बता सकते हैं। बट वी नो द फैक्ट दैट ये रोडीज़ वाला जो सिनेरियो था, ऑफ कोर्स कि रोडीज़ के कंटेस्टेंट थे, उनकी अपनी ही एक स्टोरी लाइन चल रही थी। वी डिडंट हैव एनी पार्ट इन दैट। सो हम लोग उसमें ना घुस सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना लड़ाई कर सकते थे, ना किसी का साइड ले सकते थे। तो आई थिंक उन लोगों को एक चीज़ का प्लस पॉइंट मिला बिकॉज ऑफ कोर्स उनके फ़ैन फॉलोइंग्स थे बाहर के, उनकी ऑलरेडी एक स्टोरी लाइन चल रही थी। अब जैसे ये हमारा भी स्प्लिट्सविला हुआ, इसका स्टोरी अगर यहाँ से हम किसी और शो में जाते हैं तो वो एक स्टोरी लाइन खिंचता है, तो पीपल नो कि हाँ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड देन वील गेट द फायदा ऑफ दैट। बट अभी आई डोंट थिंक हाँ उनको ऑफ कोर्स देयर वाज अ प्लस पॉइंट अबाउट। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग शिवित वाला था, जो व्हेन शिवित वाइल्ड कार्ड एज अ हाई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, और उन्होंने कट टू अपनी स्टोरी बताई कि मैंने इसको पता था कि आई हैड अ फीलिंग, आकृति को पता था। उसने जब बोला, जब आकृति ने उसको पोक किया, ही आई थिंक जब सचिन ने सेम चीज़ कहा था तब शिवित ने तो स्टैंड नहीं लिया था। सो क्या हुआ था कि 10 दिन हो गए थे हम लोग को, 6-7, हाँ मतलब हमें टोटल मिला के लाइक ये लोग 18 को आए थे, हम लोग 10 से है। सो एक बॉन्ड बन जाता है ना। जैसे अनिका और आकृति दोस्त बन गए थे, तो शिवित को अनिका ने गलती से ये बोला कि हम दोनों फ्लैटमेट्स हैं। उसने ये बोला था रूम पार्टनर है, बट इसको लगा फ्लैटमेट्स है, तो इसने बोला कि यार ये बाहर से जानते हैं। सो मतलब बॉन्डिंग होगी। सो ये आकृति के साथ बात कर रहे हैं, आकृति ने सॉरी वॉरी बोल दिया था उसको उस टाइम, सबके सामने की बात है कि यार ये है, लेट्स शो है, दूसरी है, अब जो भी लड़ाई झगड़े हैं ख़त्म करते हैं। तो ये लोग की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, ये लोग साथ में थे। मेरी इनके ग्रुप के साथ या दूसरा जो भी ग्रुप था उनके साथ कभी बॉन्डिंग नहीं थी। मेरी बॉन्डिंग सिर्फ ये थी स्टार्टिंग से। मैं बात सबसे करता था, लेकिन मैं कभी किसी के पास जाके, अगर आप पूरे शो में भी देखें, मैं कभी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूँ कि भाई आज ये करते, आज ये उसको उड़ाते, ये करते। मेरा सिंपल था कि अगर कोई मेरे से पंगा लेगा मैं उड़ा दूंगा। शो पे भी यही था। सो जब शिवित की एंट्री हुई तो क्या हुआ कि आकृति ने इसको उड़ा दिया था। बहुत दोस्त करते, क्योंकि क्या हुआ था जब मिस्चिफ बॉक्स खुला था एंड आकृति का नाम मैंने लिखा था, शिवित, एंड कट टू इसने इसको उड़ा दिया। बट दैट वाज अ ग्रेट मूव फॉर, ठीक है, कंपटीशन हटाया, ग्रेट। एंड इसके बाद ये बोलना कि नहीं यार मैं तो ये नहीं कर रही, बॉन्डिंग दोबारा से करना है, ये चीज़ दैट वाज लिटरली फेक। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार अब, क्योंकि उन्होंने ऐसे शो किया था कि वो टारगेट हुए। अगर तुम टारगेट थे तो तुम सबसे बात क्यों करते हो? जो टारगेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं ना, बिल्कुल कोने में होते हैं। तुम सबसे जा रहे हो, तुम अरबाज नायरा के साथ बैठ रहे हो, तुम दिग्विजय उन्नति के साथ बैठ रहे हो, तुम अनिका के पास जाके फिर से कर रहे हो, तुम लक्ष्य के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। सो मेन टारगेट जो हुए थे वो हम थे, बट हम इतने वोकल नहीं थे क्योंकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें परफॉर्मर है। एवरी टाइम इफ यू सी लव्ड एंड वाला चीज़ हुआ था तब हम टारगेट हुए थे। देयर वाज अ टाइम कि एवरीबडी वांटेड हिम एंड आई टू बी आउट, कि इनको निकालना है। आप देखोगे ना, अगर अनसीन अनदेखा में भी जाके देखोगे, सब लोग प्लानिंग करें। इवन आवर फ्रेंड्स समवेयर देवर, उस टाइम पे हमारे इतने क्लोज नहीं थे, देवर प्लानिंग की है ना रुशाली और हर्ष को कैसे निकालना है, मोस्टली हर्ष को कैसे निकालना है, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। तो टारगेट वो थे ही नहीं, वो लोगों ने खुद को टारगेट बोल बोल के टारगेट बना दिया। अगर आप, हाँ अगर आप गलत करोगे अगर आप गलत करोगे लोगों के साथ, उनके लिए वीडियोज़ में गलत बोलोगे या फिर उनको सामने से पंगे लोगे, तो ऑफ कोर्स पीपल विल से ना, अगर अभी हम सामने बात कर रहे हैं, वी आर गुड टू ईच अदर, मैं आपको एकदम से बोल दूंगी नहीं तू तो चालाक है, तूने तो ये किया था, या फिर मैं यहाँ की बात कहीं और जाके बोल दूँ, तो आपको लगेगा ना कि ब्रो शी इज़ टू फेस, मतलब मेरे सामने तो अच्छी बात करी और दूसरे, तो आपको मेरे से प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे करके उन लोगों ने सबसे, उसने मतलब मोस्टली आकृति ने सबसे प्रॉब्लम लिया, एंड देन शी सेड कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों ने किसी से पंगे नहीं लिए, हम लोग की सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग है,
ये लोग हमेशा सेफ साइड में, इनको निकालो. दैट सिचुएशन बिकेम. नहीं तो वो शिवित वाली बात पूछी कि शिवित वाला जो हाँ, तो मैंने तेरे सो हाँ, तो मैं ये बोला था कि शिवित वाली जब बात हुई थी स्टार्टिंग में भी, जब चीज़ें आई थी, तो शिवित ने बोला मैं बता दूं. उसने सबसे पहले ये बात बोली थी कि मैं बोलूं, तू तो चुप हो जा, मैं बोलूंगा. तो उसने बोला बोल दे, क्या बोलेगा तू, क्या बोलेगा उसको. शिवित का नेचर है ना, शिवित लाइक मतलब फट जाता है 1 सेकंड में. उसने ये नहीं सोचा कि कैसा दिखेगा क्या दिखेगा, उसने नहीं, वो ना उसको ऐसा लगा कि भाई तू बोल रही ना, अब तू सुन. तो उसने ये बात बोली. मेरी पॉइंट ये था, चलो ठीक है, ये जो भी था वैसी हो गई थी तब. तो आप उससे पहले जब तक आकृति ने उसको पोक नहीं किया था, उसने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं आकृति ने ये किया वो किया. आकृति ने पोक करना स्टार्ट किया, बोल क्या है क्या नहीं, तब उसने ये बात बोली. तब उसने बोला मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये पास की बात है, नहीं था. बट क्या हुआ कि जिस हिसाब से वो सिनेरियो दिखा रही, नहीं कि नहीं मेरे को टारगेट किया, मैं बेचारी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ये वो, तो वो बता रहा कि तो भाई तूने बहुत कुछ किया है, तू ये बेचारी मत बन. वहाँ मेरे को सिर्फ गलत जो लगा सबसे ज़्यादा वो था जशवंत. एक टायर आप बोल रहे हो कि मुझे प्यार हो गया, तुम डेट पे कह रहे हो आई लव यू एंड ये वो, एंड वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आगे कोई कुछ कह रहा है. मैं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड नहीं भी है, इफ इट्स योर क्रश, जो मर्जी हो, अगर तुमको बोल रहे हैं, जैसे अगर शुभी को कोई बोलता तो मैं शायद नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि यार वहाँ मेरी शो पे ऐसी बॉन्डिंग ही नहीं हुई थी. ये इसके लिए बोलते तो मैं स्टैंड लेता. जशवंत ने वो चीज़ की जैसे मैं शुभी के लिए करता कि हाँ अच्छा, I don't know it. I was not sure. मतलब उसको अगर कुछ नहीं बोलना था, थोड़ा बहुत स्टैंड लेना चाहिए था कि ब्रो ठीक है, जो भी उसका पास्ट है पास्ट में रहने दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर वो इतनी सी एक लाइन भी बोल देता ना, इट मेड हैव लाइक इट वुड हैव बीन अ जस्टिस टू हर. दैट्स ऑल. राइट. एनीवेज, ये तो हुई गेम की बात, दोस्तों की बात. आप पर आते हैं शुभी. Yes. आप एंड हर्ष चर्चे में रहे. अनुशाली, आप एंड शुभी का क्या है कनेक्शन, एंड ये हर्ष जो बीच में आए हैं, कैसे क्या है इसकी पूरी स्टोरी? आई थिंक स्टोरी तो सबको ब्रीफली सब कुछ पता ही है, सब कुछ बात है. राइट नाउ विल टेल दैट वी बोथ आर इन अ बेटर सिचुएशन. हम लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं एंड वी हैव मूव्ड ऑन, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम. एंड आई डोंट नो अबाउट हर, आई मीन शी मस्ट बी गुड, बट मैंने ये चीज़ बोली कि वक्त सब चीज़ें ठीक कर देता है, तो आई एम होपिंग फॉर दैट टाइम. एंड आई थिंक वी बोथ नीड, we three of us need that time to adjust in our own lives. राइट. मैंने बिहाइंड द सीन्स वाले में देखा था हमीर धामिर और वो साक्षी एंड उनका वीडियो जस्टिन का, जहाँ पे उन लोग ये कह रहे कि हर्ष, शाली एंड शुभी तीनों साथ में ही रह रहे हैं. So I think ये confusion है ना, बहुत लोगों को था और है, स्टिल है. मेरा घर था वो, शुभी मूव्ड इन, सो वो हम दोनों का घर बन गया, रेंट पे था हम दोनों. इट्स अ 2 BHK, ठीक है. इट्स अ स्पेशियस, इट वाज अ स्पेशियस फ्लैट. हम लोग वहाँ से रह रहे थे स्पिरिचुअला से पहले से, मतलब कुछ महीने पहले ही शी शिफ्टेड. मेरा बंदा है, अब बना है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है स्पिरिचुअला के बाद आए हैं हम. तो शी टेक्सटेड मी दैट शी वांट्स टू मूव आउट बिकॉज it will be weird, of course, weird situation. तो ऐसा है कि it's all right, we are mature enough, we'll handle the situation, you can be here. उसके कुछ टाइम बाद again she said that she wants to move out. I was like, okay, if you're comfortable, if it's becoming difficult for you, then you should move out. I helped her how to find a replacement also. I found it. I gave her the number also, everything. But at some point आया कि I'm waiting, क्योंकि अगर आप एक बात हो, अगर हम 2 जने रह रहे हैं, if she's saying she wants to move out, why would I move out? Or why would I look for another place? I will wait ना, कि अगर वो निकल रही है तो I'll ask Harsh to move in. That would be feasible for me. That's very basic, right? So I was waiting, and then there's some situation house, and I was like, that's going very below the belt. And मैंने इसको, मतलब मैंने ये चीज़ बोली कि अगर आप निकलने वाले हो, मेरा बंदा है, it's a new relationship.
ही विल कम टू मीट मी, वी विल मेक कॉन्टेंट, वी हैव टू वर्क टुगेदर. मेरे कमरे में है, जो भी है मेरे साथ रहेगा. मैं इसके घर पे भी जाती थी, बट आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम, बिकॉज जो भी शुभी की एंट्री हुई थी, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या जो भी सिचुएशन बनी, उस वजह से आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग. ही वॉज ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग. आई वॉज नॉट ओके मेंटली. ही वॉज देयर विथ मी. और मेरे को पता है मैं कितनी रात रात भर रोती थी, मेरे को पता है मैं खाना नहीं खाती थी, मेरे को पता है मैं ओवर थिंक करती रहती थी, एंड मेरे पास कोई नहीं था. वो पार्ट किसी को नहीं पता है. लोगों को ये पता है कि हर्ष मेरे घर पे रहता था. हर्ष क्यों रहता था? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम माई बेड. आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. He was there with me and I needed him. इतनी प्रॉब्लम हो रही थी दैट आप ब्रॉडकास्ट में जाके बोल रहे हो, आप अपने दोस्तों से बोल रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, पॉडकास्ट में बोल रहे हो. देन मैं ऐसी लड़की हूँ, इफ़ आई एम मैच्योर इनफ, इफ आई एम अ ग्रोन अप, इफ आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, आई विल टेक माई सीट एंड आई विल गो समवेयर एल्स. आप शिफ्ट हो जाते. 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपने शिफ्ट नहीं किया. आपने बस ये किया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दीज पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव, दे आर नॉट. हर्ष को पता है मैं यहाँ रहती हूँ, फिर भी वो आता है, वो अपनी बंदी के लिए आता है, वो आएगा, वो उसका फ़र्ज़ है. अगर आपको प्रॉब्लम थी, आपने आते ही बोल दिया था कि आप आपने नहीं मूव आउट किया. जब मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, वो घर मेरे लिए बहुत नेगेटिव होता जा रहा है, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस. यू वोंट बिलीव, वी फाउंड अच्छा फ्लैट मिल गया, डिसेंट प्राइस, डिसेंट प्लेस, वेरी पॉजिटिव हाउस. किसी को 4 महीने में भी एक घर नहीं मिला. उससे पहले वो मैंने घर छोड़ा एंड 1 महीने बाद आई थिंक शी ऑल्सो मूव्ड आउट. तो इतना बड़ा जो सिनेरियो था, वो एक बंदे या बंदी को डिमीन करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए अगर तुमने किया, तो आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड मूव, आई वुड से. हर्ष आपके ऊपर एक बन गई जब लॉकडाउन 10 से आप बाहर आए, एंड जो चीज़ें मिसचिफ मेकर की तरफ से बताई गई, थोड़ा बहुत कट शट कर के, तो आपकी इमेज को पूरी तरह से, और जैसे कि रुशाली ने बोला कि ट्रोल, हाँ ट्राई किया गया, एंड ट्रोल्स एंड ऑल हो रहे थे. कैसे कोप अप किया है इन सारी चीज़ों को? सो बेसिकली जब लॉकडाउन वाला सिनेरियो हुआ तो मैं हो रही थी, वो गेम के अराउंड नहीं थी, बाहर की भी बातें थी. हम वी वो फ्लर्टिंग है. इस बातें बोली कि ये छोड़ देगी तुझे, तू इतने चौड़ में बोल रहा है, इट्स ओनली फॉर द गेम है. थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया. मैनिपुलेट तो नहीं हुआ था, कन्फ्यूजन हो गया. क्योंकि आप यार, मेरे को बस ऐसा लगा कि हाँ यार गेम ही तो है ये, इट्स अ गेम. 10 दिन ही हुए हैं सिर्फ, इसको कितना टाइम लगेगा, है ना. अगर कोई कुछ आपको आगे बता रहा, तो आई गॉट कन्फ्यूज. तो वहाँ हुआ, वहाँ पर रो रही थी शुभी. एंड ऑनेस्टली मैं जितना भी बहुत अल्फा दिखाने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत चौड़ में रहता हूँ. मेरे सामने कोई रोता है ना, तो मेरे को वो हो जाता है. एंड सीरियसली कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ कि सामने वाला हंसे ही हो. सो आई वॉन्टेड कि यार ये खुश हो, स्प्लिट्सविला आई है, हम लोग इतने टाइम से सोच रहे थे, ये वो सारी चीज़ें हो. एंड जब उर्फी आई, चीज़ें आई. सो एक चीज़ मेरे में है कि आप जितना भी मेरे से बोल लो, मेरा कॉन्फिडेंस आप नहीं ले सकते. चैनल आ जाए, चैनल का बाप आ जाए. फिर ये अभी भी मैं बोलता हूँ कि लोग बोलेंगे कि ऐसे बोल रहा है चैनल के लिए, बट जो चीज़ मैंने नहीं की. उर्फी ने आगे बोला हमारे पास 6 घंटे की फुटेज है कि हम दिखाएं, तो मैं कहा, तो इन लोगों ने काट दिया. तो मैंने ये बोला था कि चैनल चाहे जो मर्जी कर ले, 6 घंटे अगर मैंने उस लड़की को कुछ ऐसा या मैंने कुछ भी किया होता ना, तो सबसे पहले आप वो दिखाते. ये सब नहीं दिखाते कि ऐसे हाथ पकड़ रहा था, ये सब नहीं है. और मैंने कहा आप जितना भी स्लो मोशन करके दिखा दो, गलत तो गलत है, इसके लिए गलत है क्योंकि वो वैसा आया भी हाथ पकड़ने. और जहाँ पर तो बेसिकली क्या होता है कि एक लड़के की इमेज पूरी ख़राब कर दो, उसको शो से निकाल दो. पूरा वेला तो मेरे अगेंस्ट था ही, क्योंकि चौड़ में रहता था ये बंदा, सेफ साइड है, परफॉर्म करके बैठा हुआ है वहाँ पर, सबसे लड़ाई वड़ाई करता है, तो उनको निकालना ही था. बेसिकली प्यार कब हुआ? जब इसने मेरा स्टैंड लिया. मेरी इमेज जितनी ख़राब दिखाए, इसने मुझे नहीं छोड़ा. सो वो मैटर करता है. तो मेरे लिए ये था कि यार एक लड़की आई है जो मेरी इमेज की माँ बहन कर रही है,
जिसके जो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रही है, जानबूझ के कर रही है ना। अगर एक लड़का तुम्हारे लिए इतना अच्छा चाहता था, उसने यहाँ तक तुमको ऑडिशन के लिए तुमको भेजा, इंटरव्यूज़ के लिए तुमको नंबर दिए, जो भी चीज़ें करवाई तुमसे, इससे मैसेजेस लिखवा रहा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता है, तुम जानबूझ के आके उसकी इमेज टैम्पर कर रही हो, तुम जानबूझ के सोशल मीडिया में तुम घर से नहीं अपने ब्रॉडकास्ट में डाली हो मेरे घर पे रह रहा है, ये वो है। जैसा भी था मैं शो का मेन कैरेक्टर था। अब लोग बोलेंगे एरोगेंट, हाँ भाई इन सब चीज़ों में मैं दिल पे लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें की जहाँ मैं वोकल नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई यार मेरे लिए। ऐसा दिखाया गया, मेरी बहन को गंदे गंदे मैसेजेस भेजे लोगों ने, मेरी मम्मी को भेजा। मैं जितना काम रहने की कोशिश करूँ ना, कभी कभी मैं मेरे ऊपर आता है ना, तो मैं बहुत ईजिली ले लेता हूँ यार चीज़ें, बहुत ज़्यादा ईजिली लेता हूँ यार। मैं किसी की माँ बहन के ऊपर नहीं गया शो पे, मैं कभी नहीं गया। लड़के वड़कों से हो गई गाली वाली हो गई होगी तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं किसी के माँ बाप पे नहीं गया। मैंने कभी किसी के लिए अगेंस्ट में रील नहीं बनाई है ना। मैं भी चाहता तो बहुत सारी रील बनवा सकता था जिसमें देखो मैंने उसको डम बोल दिया या ये किया, पर नैरेटिव सेट करता। मैंने नहीं किया क्योंकि दैट्स नॉट मी। एक शो में करके आया, व्हाट आई कैन डू बेस्ट वॉज टू से सॉरी टू शुभी कि यार आई एम सो सॉरी, तुझे बुरा लगा। शायद वो शो पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे ओवर द बोर्ड जाके करनी पड़ी, चीज़ें करनी पड़ी। बट उसके बाद आप एक चीज़ ऐसा बोल रहे हो ब्रॉडकास्ट में आके कि मेरी वजह से तू शो में मेरी वजह से ये चीज़ हो रही थी, तब ये पॉइंट मैंने बोला था कि भाई मैं मेन कैरेक्टर था शो का, क्योंकि मेरे अगेंस्ट घूम रही थी चीज़ें। बट एरोगेंस नहीं था, ये था कि यार क्यों तू भाई, जब मैं आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, जब मैं आपको बोल ही नहीं रहा, आप मेरे को बोल रहे हो कि रेंट फ्री। लिटरली लोग ना मैसेज करने लगे, भाई थोड़ा सा तो शर्म करो भाई, आप ऐसे हो। लग रहा था लिटरली कि मेरा भी घर नहीं है, मतलब आप क्यों रह रहे हो शुभी के घर में। मैंने कहा शुभी के घर में मैं नहीं रह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा घर है, ठीक है। एंड मैं डिसाइड करूँगी मेरे घर पे आके कौन रहेगा। हु द फक आर यू टू डिसाइड कि मेरे घर पे कौन रहेगा नहीं रहेगा। Good situation, better mental peace. She has moved on, we have moved on, so we are to fine. We wish her all the best and happy in life, peaceful in life. So we are just, guys, no hate to anyone. We love everyone. We are happy. Just let us be happy. No, I'm just telling my part of story. जहाँ मुझे मेरे को किसी की नफरत नहीं है, ना मेरे को कोई हेट है। इनफैक्ट मैंने लिटरली बहुत बार जनता जूरी के टाइम पे भी अगर आप आए हो तो मैंने सॉरी बोला था। मैं कहा हाँ गलत, जो गलत है वो गलत है। All the time. And लोगों को फिर भी लगता है कि यार तुम लोग सॉरी क्यों नहीं बोलते, तुमने गलत किया। First day when she came, it happened. First day. नहीं अभी तो सॉरी वाली बात नहीं है। लोगों को ये लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे रुशाली के लिए बोल देते हैं कि यार अपनी दोस्त का क्रश ले लिया। भाई मैं डेटिंग शो पे गया था, मुझे मेरे हिसाब की कोई लड़की मिलेगी तो मैं उससे लिटरली मिलूँगा, बात करूँगा, चीज़ें करूँगा, बस यही मेरा पॉइंट था। रुशाली, अगर रुशाली के अलावा कोई और लड़की होती है ऐसी ऊंची लंबी तो शायद मैं उसके साथ होता, क्योंकि मेरा टाइप है वो मेरा टाइप है। अभी आप लोग खुद ही वीडियो बना रहे हो कि हर्ष का टाइप बढ़िया है, शुभी है और ये है, तो मेरा टाइप है। अब इसके जैसी और कौन थी उधर, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं कनेक्ट भी वैसे ही हुआ, चीज़ें हुई, बट अट्रैक्ट था। प्यार मुझे जब हुआ जब मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थ्रो होने लग गई, मेरी इमेज पे चीज़ें वीज़ें होने लगी और ये बंदी मेरे साथ खड़े रहे। लाइफ में भी लाइक व्हेन यू हैव द टफेस्ट टाइम इन योर लाइफ, दैट्स व्हेन यू आर रियलाइजिंग कि कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। ये एक लाइफ का रूल होता है। हाँ। जब आप जिंदगी बुरे समय में आप कौन आपके साथ रहता है और कौन आप पे हंसता है या कौन आपको उस आग में डालना चाहता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ अस। एंड वन मोर थिंग, सो जब ये शुभी वाला चैप्टर हो रहा था ना, तो शुभी ने भी मेरे लिए नहीं लिया था, वो भी मेरे अगेंस्ट बार बार सबको बोल रही थी, सब इंस्टिगेट हो रहे थे। लोग मेरे से कहते हैं कि तेरा तुम लोग फेक करते हो, तुम्हारा प्यार भी फेक है, तेरा भाईचारा भी फेक है। शिवित लिटरली उस टाइम तक हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी। शिवित ने मेरे को लिटरली मुंह पकड़ा, शांत हो जा, खराब दिखेगा तू क्यों बोल रहा है भाई, रियल लाइफ में हाँ होता है, बट अभी यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना खराब दिखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप हो और हम दोनों एक रूम में हैं और मैंने चलो आपका हाथ वाथ पकड़ा, तो आप ये बोलोगे हर्ष ने हाथ पकड़ा।
आप ये थोड़ी बोलोगे और भी बहुत कुछ हुआ था, तो मेरे को ये हो रहा था कि यार और क्या हुआ था, क्यों झूठ बोल रही है ब्रो, क्यों, मतलब लिटरली ये चीज़ थी। तब मैंने ये भी, उर्फी भी आई थी, मैंने कहा अगर मैम आपके पास होता ना तो आप दिखा देते, क्योंकि आप ना मेरे सगे हो, ना मेरे चाचा की लड़की लगते हो, ना मेरे बाप का चैनल है, अब दिखा देते। सो जो चीज़ अगर गलत है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ठीक है, नो ऑफेंस, बट अगर इसने हाथ पकड़ा तो आपने भी तो हाथ दिया ना, आप दोनों के हाथ, मतलब आपको ऐसा नहीं था कि इसने रुशाली के बारे में छुपाया, इसने रुशाली के बारे में सब क्लियर कर दिया, आपको बहुत हर्ट हुआ, तो ये अगर आपका हाथ पकड़ा तो आप बोल सकते थे ना कि नहीं यार, नहीं, तू एक लड़की के साथ है तो तू मेरा हाथ क्यों पकड़ा, पहले ये चीज़ सॉल्व होगी सबके, उसके बाद वी कैन इनिशिएट अगर तुम दोनों में स्टिल कुछ है। बट अगर ये चीज़, ये सिर्फ वही घूम फिर के लड़के की इमेज पे आ जाती है कि यार लड़के ने एक लड़की के साथ गलत किया, बट लड़की ने भी तो इनिशिएट किया ना, शी वॉज ऑल्सो देयर, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट हर, बट आई जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर हिम, इट बिकेम लाइक कि एक लड़का गलत है, उसने गलत किया, ठीक है, उसकी सिचुएशंस गलत थी, उसने गलत कहीं ना कहीं इनिशिएट किया, उसने किया, ही इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग, यू कुड हैव स्टॉप्ड, एक जगह आप बोल सकते हैं कि नहीं ब्रो, एज अ गर्ल इफ़ आई नो कि यार मैं किसी बंदे को पसंद करती हूँ, चल ये हर्ष है, ये किसी और को पसंद करता है, मेरे को बुरा लगेगा, मैं रोऊंगी, मैं करूँगी, वो मुझसे थोड़ा, आपको पता है कैमराज हैं, सब कुछ है, इट विल कम आउट, तो मैं बोलूँगी नहीं ब्रो, let's talk it out first and then initiate whatever we could have. That's a basic thing which you could do, and I think that was missing from there. ये felt, मैंने सोचा क्यों नहीं ये point पर सुंदर लग रही है, बोल दो यार। जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट हुआ है सीजन का, वो है दिग्विजय एंड कशिश का पैसे लेकर बाहर जाना एंड दिग्विजय को डिच करना। समवेयर और दी अदर आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि कशिश तो पैसे लेके जाएगी ही जाएगी, हर्ष मुझे पता है कशिश पैसे लेके जाएगी, एंड वो आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ वो जाने वाली है, तो दिग्विजय को भी कहीं ना कहीं आइडिया तो होगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस पूरी चर्चा को लेकर जो हो रही है, जो कशिश को थ्रेट्स मिल रहे हैं उसको लेकर, दिग्विजय को जो उन्होंने डिच किया है उसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सो पहले एक एक पॉइंट पे आते हैं कि मुझे पता था कि कशिश पैसे लेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लव शो पे पावर कपल कैसे रहेंगे, लव है जशवंत आकृति प्यार में, हर्ष रुशाली प्यार में, दिग्विजय हार गया था पहले ही जब उसकी पार्टनर उन्नति डंप हुई थी। आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शो नहीं जीत सकते, क्योंकि कशिश आपकी दोस्त भी नहीं थी, स्टार्टिंग से उसका कोई ऐसा दोस्ती भी नहीं था। दिग्विजय भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, कशिश भी स्ट्रॉन्ग है अपने पॉइंट्स पे। जहाँ दो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, दो आपका सही, किसी का सही आपके लिए गलत हो सकता है और आपका सही किसी के लिए गलत हो सकता है। बात करते हैं जहाँ मुझे ये बात पता थी, क्योंकि वो कशिश ने एडी को डंप किया था, उसका रीज़न ये था क्योंकि एडी एक भी चैलेंज नहीं जीता था और वो कभी भी सेफ साइड पे नहीं बैठी थी। एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट कि नहीं आपने सही किया, आपने दिग्विजय स्ट्रॉन्ग है, आपने उसको चूज कर लिया और आप सेफ साइड पे पहुंच गए। दैट वाज वन पॉइंट, है ना, दैट वाज वन पॉइंट। उसने तब भी अपने लिए सोचा था कि मैं सेफ साइड पे बैठूं, कि मैं रूल करूं उधर बैठ के, फिर मेरे पास आके लोग पिच करें कि वो है उसके लिए। सेकेंड पॉइंट, उसको ये पता था कि कंपटीशन तगड़ा हो सकता है, स्ट्रेंथ बेस होगा, ये है, ये कुछ भी होगा। सो उसने ये बोला कि भाई मेरा लव कनेक्शन नहीं है, उसको ये नहीं पता था कि बाहर ये हेट वेट आएगा या कुछ भी आएगा। उसको ये लगा कि मेरा लव कनेक्शन नहीं है, ये अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टोटल प्राइज मनी है 15 लाख, 10 लाख अगर मुझे लेके मैं चली जाती हूँ तो शो की विनर तो मैं ही बन गई ना, 10 लाख मेरे हो गए, सीजन मेरे नाम से जाना जाएगा आगे। सो उसने जो भी चॉइस की अपने लिए थी। कट टू दिग्विजय के पार्ट पे ये खराब इसलिए था क्योंकि किसी के सपने को कुचल के अगर आप लोगे तो वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या दिग्विजय को ये बात नहीं पता थी? पॉइंट ये है, क्या उसको नहीं पता था? क्या उसको ये नहीं पता था कि यार ये कितना बड़ा फटेगा बाहर? क्या तो जेन्युइन जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि हाँ हम सबको बुरा लगा, दिग्विजय के साथ बहुत गलत हुआ, बट हम कौन सी सदी में रहने लग गए हैं यार?
गलत सही क्या होता है? वो गेम है, प्राइस मनी है, गेम है। कोई टाइटल के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, कोई टाइटल के लिए मेहनत करता है, कोई पैसे के लिए मेहनत करता है। किसी को टाइटल चाहिए था, जशवंत आकृति को टाइटल मिल गया, दे आर हैप्पी। कोई किसी को पैसे चाहिए थे, कशिश को पैसे मिल गए, शी इज हैप्पी। बट करो क्रिटिसाइज, कितना करो, बोलो बहन आपने गलत किया, कशिश यू डिड रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्या कॉस्ट पे? किसी को आप डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, एसिड अटैक्स दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा। क्यों? हम किस सोसाइटी में हैं यार? जहाँ निर्भया का केस होता है पूरी दुनिया स्टेटस डालती है, बस आप लोग इस तरह हो कि नहीं हमने स्टेटस डाल दिया। हमारे मोमबत्तियां लगा के आप दिखा रहे हो, आप वहाँ दिल्ली पे जाके मार्चिंग कर रहे हो, यहाँ तक के लिए हो। किसी के आप ये बोल रहे हो मैं प्राइवेट वीडियोस लीक कर दूंगा क्योंकि आपके आइडल को बोल दिया। यार आपका आइडियल अच्छा है, मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ करें, वो बहुत आगे जाए, तरक्की करे, लेकिन हम किसी और को दबा के डरा के ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने आप मुझे बोलो, आपने बोला कि मैं आकृति के लिए स्टैंड लिया, क्या आकृति को थ्रेट्स आए थे जो हम स्टैंड लेते? शुभी वाली बैठी हुई थी, क्या मैंने उसको कभी ऐसा कुछ बोला कि ऐसा कर दूंगा, बाहर जाके देखूंगा, ये किया? तो यहाँ से कहाँ गलत है आपकी? तेरी लड़की कितने पैसे लेती है, अपने बाप के साथ सो जा, दैट्स रॉन्ग भाई। कुछ चीज़ गलत है, वो गलत है, एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। हाँ, कशिश की गलती है, आप उसको बोलो यार आपको दिग्विजय का सपना नहीं तोड़ना चाहिए था, दैट वाज रियली बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट थ्रेट्स मत दो, किसी को ऐसा मत करो, बस ये चीज़ है। और आपके आइडल्स को भी ये सोचना चाहिए कि आपको जो फैन बेस दिखा रहे हैं, जो आपका फैन बेस है, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप उनको ये सारी चीज़ें पे आके नहीं बोल रहे हो और स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहे हो, आपने सिर्फ ये वॉइस नोट डालना या आप एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालना ही नहीं है, आप जाओ लाइव, हर चीज़ पे जाते हो ना लाइव। जब लक्ष्य वाला मैटर हुआ था, जब शिवित ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में आया था, आप लाइव आके आपने कितना सारा चीज़ था, आके स्ट्रांगली बोलो भाई ये नहीं होना चाहिए, मेरे फैन जो नहीं करना चाहिए। दैट्स हाउ बिगर पर्सन डू। appreciate that, people will appreciate you more because you are the bigger person. किसी को सपोर्ट करना गलत गलत पे सपोर्ट करना गलत होता है, लेकिन जब आपके ही लोग आप दूसरे के लिए साथ गलत कर रहे हैं तो आपको आके उस पे बोलना चाहिए। दैट्स मेरे है, रुशाली का नहीं है। अगर हेट देना तो मुझे देना है इस पे। अरे इस पे कौन सी हेट? नहीं, हर इंसान का अलग पॉइंट नहीं, आई थिंक जो भी कुछ हुआ ना सिनेरियो में, दिग्विजय के लिए सबको बुरा लगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, हो गया वो पार्ट, उसको पता है दैट वाज नॉट हिज लाइफ। लाइफ अभी शुरू हुई है, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ गेम। यू कैन नॉट, आप उस चीज़ के ऊपर पूरा भारी भरकम बोझ नहीं उठा सकते कि यार ये तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे साथ गलत हो गया। हुआ, इफ़ यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। हार गए, ठीक है, किसी ने किया, उसने अपने लिए किया, आपका सपना टूटा नहीं है, दैट इज़ नॉट योर सपना। स्प्लिट्सविला जीतना शुड नॉट बी योर सपना। जिंदगी में अपने आप को अचीव, एवरी डे इज़ योर सपना, मतलब कि यार आप कुछ करो, आप अचीव करो, अपने माँ बाप को प्राउड करो, आप ज़िंदगी में कुछ बन जाओ कि आप अपने माँ बाप को एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाओ, अपने आप को कंफर्टेबल लाइफ दे पाओ। मतलब ड्रीम बिग, आई वुड सजेस्ट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ठीक है, बुरा हुआ, एवरीबडी फेल्ट बैड, बट जो कशिश के साथ हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि ये the other party is doing or whatever, but I have a very small request, don't do this. She is going through a lot, mentally she is drained, mentally she is disturbed, and जो बात आई थी कि आकृति के टाइम पे नहीं बोला गया था, 10 गुना ज़्यादा हेट आ रही है उसको हर एक कमेंट में गालियाँ हैं, गालियाँ, गंदी गालियाँ जो सुनी भी नहीं है, वैसी गालियाँ हैं। मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब तक आपके साथ होती नहीं है ना चीज़ें, आपको पता नहीं चलता है। मेरे साथ ट्रोलिंग कभी नहीं हुई थी बिफोर स्प्लिट्सविला, तो मुझे नहीं समझ में आता था, मैं सिर्फ सिंपथाइज करती थी कि यार गलत हुआ और शायद नहीं होना चाहिए था। उसके बाद आई एम मूविंग ऑन टू माई लाइफ। व्हेन इट हैपेंड टू मी, आई वॉज काइंड ऑफ पैनिक्ड। डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट समवेयर आई वॉज डिप्रेस्ड।
कि यार शायद मैंने गलती की स्प्लिट्सविला में जाके, शायद मेरा रॉन्ग स्टेप था कि, बट ही वॉज देयर विद मी कि हाँ इसने मुझे संभाला, सपोर्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, जो भी किया. जब मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में आया कि हाउ इट्स गोना अफेक्ट माई करियर, माई लाइफ, माई बॉडी, माई मेंटल हेल्थ, माई सराउंडिंग्स, सब कुछ बहुत नेगेटिव बन गया था. दैट्स वाई द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू मूव आउट फ्रॉम दैट हाउस. अभी जो उसके साथ हो रहा है ना, उसके साथ तो कोई है भी नहीं, उसकी फैमिलियाँ है नहीं, उसके फ्रेंड्स नहीं है, शी इज़ अलोन. आई हैड हिम. ठीक है, मेरे थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स थे बट सबसे ज़्यादा ये था, मेरे पास ये एक सपोर्ट सिस्टम था जो 24 घंटे मेरे साथ था और मुझे संभाल रहा था. उसके पास कोई भी नहीं है. फिर तुम बोल रहे हो कि क्या हो गया, थ्रेट्स ही तो हैं, हेट वो डिजर्व करती है, उसने ऐसा क्यों किया, उसको तो पता था उसको हेट मिलना है. तुम तो कहीं पढ़े लिखे अच्छे परवरिश के बच्चे हो ना, कौन हो तुम जो कमेंट कर रहे हो सोशल मीडिया के पीछे से? हु आर यू? कहाँ से आ रहे हो आप? क्या अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये होता तब भी आप यही करते? तब आप बोलते कि हाँ चलो ठीक है उसने डिजर्व किया था, उसको मिल रही है हेट, वी आर एक्सेप्टिंग इट. नो, आप लड़ते, गालियाँ बिरते, मार पीट करते. उसके पास कौन खड़ा है? उसके माँ बाप को ये बोल रहे हैं, उसके ये बोल रहे हैं. इवन पीपल वेंट डाउन टू मी ऑल्सो सेइंग कि अपने पापा के साथ सोती है क्या, ये करती है क्या, वो. मैंने मेरा एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ में. दैट्स व्हाई आई एम सिंपैथाइजिंग टुवर्ड्स हर मोर. आपको नहीं पसंद है वो लड़की, उसका डिसीजन नहीं पसंद है, अनफॉलो हर. डोंट डोंट से कि ये गंदी है, ये है, वो अब्यूज हर और रेप थ्रेट्स और डीएम. जस्ट अनफॉलो हर ना. डोंट सी हर. उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पर कमेंट कर रही है, मत करो. जस्ट लेट हर लिव इन पीस. उसके आगे भी लाइफ है. वो बंदी कि वो बंदी कुछ कहने लायक, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी थी, पता है पूरे शो में शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. पीपल लव्ड हर कि शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ वोकल, शी कैन टेक अ स्टैंड. मतलब वो अकेली बंदी चल रही थी जहाँ भी उसको किसी ने धोखा दिया, कुछ बोला, कुछ, वो हर चीज़ पे लड़ती थी. उसका वो वल्गर वाला सीन हुआ चाय के चर्चे पे, तब भी उसने बोला कि कौन होते, तो तब तो सबने अपलॉड किया उसको कि वाओ शी इज टेकिंग अ स्टैंड. शी लेफ्ट एडी, शी वेंट टू दिग्विजय. शी डिडंट डू इट फॉर दिग्विजय, शी डिड इट फॉर हरसेल्फ. दिग्विजय अपलॉड हर कि शी टुक द राइट डिसीजन. उसने पावर चूज किए. शी टुक द राइट डिसीजन बाय टेकिंग द मनी फॉर हरसेल्फ. सही किया, बट खुद के लिए क्या ना. आजकल लोग बोलते हैं कि यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. पीपल से कि आप एयरप्लेन में भी जाते हो तो पहले अपने लिए सोचो, फिर दूसरों को हवा दो, राइट? तो इट्स जस्ट लाइक इट्स लाइफ. आप पहले अपने पे ध्यान दो, अपने को प्यार करो. ये मुझे यही चीज़ सिखाता है. स्टॉप रखे. इससे मैंने जो एक चीज़ सीखी है ना, वो ये है, ही लव्स हिमसेल्फ. और लोग इसको बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. ही पुट्स हिमसेल्फ योर, उसके बाद ये मेरे को उससे भी ऊपर रखता है. तो वो चीज़ सब में होनी चाहिए. वो चीज़ सब में होनी चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर इन सपोर्ट फॉर कशिश. वी आर नॉट सेइंग वी आर नॉट इन सपोर्ट फॉर. नहीं मिलता, सब लोग के पास शेल्टर नहीं होता है, सब लोग के अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ में. तो लेट देम लिव, लेट देम हैव देयर ओन पीस. आई जस्ट वांट. लास्टली बिग बॉस 18 आ रहा है. सिंस इतना बज़ है बिग बॉस को लेकर, कौन जाएगा स्प्लिट्सविला से, कौन जाएगा स्प्लिट्सविला से, सब कह रहे हैं हाँ दिग्विजय का, कशिश का नाम कंफर्म है. आप लोग से जानना चाहूँगी, आप लोगों को आया है ऑफर या कोई बातचीत चालू है? एंड इफ ऑफर आता है, जाना चाहेंगे? यार अब इसमें क्या बोले, ऑफ कोर्स कौन नहीं जाना चाहेगा. एंड इतना बड़ा मुकाम है, इतना बड़ा मंच है कि आप जाना चाहोगे. और शायद बात भी चल रही हो, यू नेवर नो. आई थिंक अगर ऑफर आएगा भी किसी के पास भी, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप बता नहीं सकते. तो जो भी लोग बता रहे हैं, आई थिंक ऐसा नहीं होता है. ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि बिग बॉस जिसको भी बुलाएगा वो लोग नहीं बताएंगे. एंड आई थिंक इफ़ वी गेट द ऑफर, ऑफ कोर्स विल अप्रिशिएट एंड वी वुड लव टू गो. बट वी डोंट नो किसके पास ऑफर आया, किसके पास नहीं आएगा. अगर आपके लिखा होगा तो आपको आएगा, वरना आई थिंक और भी देयर आर प्लेंटी ऑफ डोर्स
एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, आज नहीं तो कल. तो खतरों और अगर बिग बॉस में चॉइस दूँ तो क्या प्रेफरेंस रहेगी? यार मैं ना बहुत लाइक आई एम वेरी वोकल, सो मुझे बात करना, गेम खेलना, दिमाग से खेलना पसंद है. सो या फॉर मी इट्स बिग बॉस एंड मज़ा आएगा. I think I'm open for both, but I think what I observed about myself in Splitsvilla was that I'm a good performer. Like I can perform really well, so I would love to go for Khatro also. But अगर Big Boss भी आएगा तो I think I'll be good enough for Big Boss. I think I'm content. हम दोनों को साथ बुला लो. You will see a cute love story. हाँ, अभी बाकी है बहुत सारी चीजें. बहुत. ये लास्टली फैंस को क्या कहेंगे? इस साथ में बोलते हैं. ओके बोलो क्या I बोलो. think guys, please stop trolling. Only spread love. Don't spread hate. And it's an entertainment show. Have fun. Enjoy. Popcorn खाते हुए देखो. सबको प्यार करो और पढ़ाई में ध्यान दो. और मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, मेरे नए प्रोजेक्ट आएंगे, मुझे सपोर्ट करना और मैं बहुत आगे जाऊँगा और आपका साथ चाहिए हमेशा की तरह. एंड अभी आप मुझे किसी बड़े शो पे भी देखोगे, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, प्यार करो, बाकी मम्मी पापा का ध्यान रखो एंड आई लव यू गाइस.